आज का जो हमारा टॉपिक है यह ट्राइंगल से क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 7.3 क्वेश्चन नंबर है थर्ड। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट। पहला पार्ट है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन एंड सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अभी हम फिगर की तरफ देखेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें क्या है स्टेटमेंट में हमें बोला है जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो मैंने इनको मार्क कर दिया है। और जो ए एम है ये मीडियन है, ये किसके इक्वल है, पी एन के। सेम बी सी जो है साइड वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ये हमें गिवन में ही दिया है, तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल ए बी एम क्या ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के। और दूसरा पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्राइंगल्स इन विच, जिसमें हमें क्या दिया है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। और बी सी किसके इक्वल है, बी सी हमारे जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, क्यू आर एंड। और जो मीडियन दिया है हमारे पास ए एम वो किसके इक्वल है, वो है पी एन के। तो हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू पी एन। तो ये हमें गिवन में दिया है। तो टू प्रूव क्या हमें करना है, टू प्रूव में हमें दो पार्ट करने हैं। पहला पार्ट है क्या ट्राइंगल ए बी एम क्या वो कॉन्ग्रेंट है किस ट्राइंगल के, पी क्यू एन के। तो सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूफ में, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ में हम देखेंगे कि अगर आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी में जो ये साइड बी सी है ये किसके इक्वल है, पी आर के, क्योंकि क्यू आर के, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया है बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ मैं रीज़न दे दूंगा गिवन, क्योंकि ये गिवन में दिया है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ ऑफ बी सी जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। मगर हम फिगर में देखेंगे, अगर आप देखोगे हाफ ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी कितना है, जो हम देखेंगे एम जो है यहाँ मिड पॉइंट का काम कर रहा है, क्योंकि एम जो है वो मीडियन है। तो हाफ ऑफ बी सी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। सेम हाफ ऑफ क्यू आर, पी एन यहाँ पर मीडियन है, एन मिड पॉइंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू एन। बी एम इज इक्वल टू क्यू एम। तो मैं यहाँ इसको क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा और रीज़न दे दूंगा क्यों ये बी एम क्यू एन के इक्वल है। क्योंकि जो ए एम और जो हमारे मीडियन है ए एम और पी एन, ए एम और पी एन क्या है, आर द मीडियंस, क्योंकि ये हमारे दो ट्राइंगल्स के मीडियन है। तो हम लिख सकते हैं बी एम जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एन के। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ट्राइंगल दो ले लेंगे जो हमारे पास दिए हैं इन ट्राइंगल। अगर आप फिगर में देखोगे कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, सबसे पहले इन ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी एम। तो मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, जो ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू एन। तो मैं ले लेता हूँ पी क्यू एन। अगर आप देखोगे दो ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रेंट करवाना है, तो दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए इनमें आपस में तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप अभी देखोगे हमने सबसे पहले प्रूव किया है कि इक्वेशन फर्स्ट में जो बी एम है वो किसके इक्वल है, क्यू एन के। तो अगर आप देखोगे जो बी एम किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी एम में, और तो क्यू एम किस में आ रहा है, पी क्यू एन में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो बी एम है वो किसके इक्वल है, क्यू एन के। क्यों इक्वल है, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा बाय यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट में दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे ए बी जो है
ये हमें स्टेटमेंट में दी है। जो इस ट्राइंगल की ए बी साइड है ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो मैं इसे क्या रीज़न दूंगा, गिवन, क्योंकि ये मुझे गिवन में ही दिया है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे ए एम, जो ये मीडियन है, ए एम किसके इक्वल है, पी एन के, क्योंकि ये भी मुझे स्टेटमेंट में ही दिया था। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जो ए एम है वो किसके इक्वल है, पी एन के। तो यहाँ भी रीज़न दे दूंगा गिवन। अगर आप अभी देखोगे कि दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो कौन से रूल से हुए, अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में तीनों तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइड 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 रूल। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं ये एंगल लिख सकता हूँ, जो ये एंगल आ रहा है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए बी एम, ये किसके इक्वल होगा, पी क्यू एन, इस क्यू के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। तो क्यों होगा, तो मैं यहाँ रीजन दे दूंगा बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हमें ये पता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आल्सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप फिगर में देखोगे एंगल ए बी एम, ए बी एम, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी सी, क्योंकि जो बी एम है वो बी सी की मिड पॉइंट, मतलब बी सी की आधी हाफ साइड है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी सी। तो सेम जैसे ये पी क्यू एन है, अगर आप देखोगे क्यू एन ये इसी लाइन की आगे जा एक्सटेंड हो रही है क्यू आर तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी क्यू आर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल ए बी एम के बदले में मैं लिखूंगा सी, क्योंकि मैं पूरी ये एंगल ले रहा हूँ ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी जो वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। तो इसे मैं इक्वेशन सेकंड दे दूंगा नाम। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहला तो हमारा ये प्रूव हो गया है, जो हमें ट्राइंगल ए बी एम है वो कॉन्ग्रेंट करना था पी क्यू एन के, तो वो हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अब हमारा दूसरा पार्ट है जो ट्राइंगल ए बी सी है, क्या वो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के। तो हम यही दो ट्राइंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रेंट करवाने हैं। हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में जो ए बी है वो तो दोनों ट्राइंगल्स में स्टेटमेंट में हमें शुरू में ही दिया था, जो ए बी है ए बी सी ट्राइंगल की वो पी क्यू के इक्वल है किस ट्राइंगल की, पी क्यू आर की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पर रीजन दे देंगे गिवन। तो इसके बाद अगर आप देखोगे एंगल ए बी सी, ये मैंने अभी प्रूव किया है इक्वेशन सेकंड में, जो एंगल ए बी सी वो किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के। तो क्यों इक्वल है, मैं यहाँ रीजन दे दूंगा बाय यूजिंग सेकंड। जो मैंने सेकंड इक्वेशन में इन दो एंगल्स को इक्वल, दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। तो थर्ड आप इसमें देखोगे जो बी सी हमारे पास लाइन है बी सी वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, क्योंकि स्टेटमेंट में ही दिया था कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो अभी हमारे पास ट्राइंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर है। मैं लिख सकता हूँ जो ट्राइंगल ए बी सी की जो लाइन सेगमेंट बी सी है वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। क्यों इक्वल होगी, इसका रीजन हम दे देंगे गिवन, क्योंकि हमें गिवन में ही दिया था। अभी अगर आप देखो कि दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखना ये किस रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हुए हैं। अगर आप फिगर में देखोगे पी क्यू आर, तो एक तो हमने ये साइड ली, कौन सी साइड ली, एक हमने पी क्यू साइड ली, एक क्यू आर साइड ली, और कौन सा एंगल लिया, पी क्यू आर, जो बीच में क्यू आर है। अगर आप देखोगे दो साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। तो हमें सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल ए बी सी है क्या वो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के। तो ये हमारे हो चुके हैं दोनों पार्ट।